नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदम की देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आलोचना हो रही है। आप कहेंगे कि मोदी जी की आलोचना तो निरंतर होती है, लेकिन ये जो मसला या मामला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और जो पर्यावरण से जुड़ा मसला मामला है। तो क्या है मामला, क्यों आलोचना हो रही है, उस सब पर तो मैं पूरी की पूरी बात करूंगा। लेकिन मैं जो विषय है थोड़ा सा उस पर पहले बात करना चाहूंगा, और विषय है सोनम वांगचुक साहब। आप जानते हैं उन्हें, सोनम वांगचुक साहब कौन हैं, क्या उनका संघर्ष है, उससे भिज्ञ है देश। और सोनम वांगचुक साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण संरक्षक हैं, और रैमन मैग्सेसे जो दुनिया में एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक होता है, वो उसके विनर हैं। और जो सोनम वांगचुक साहब हैं उनकी चिंता लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख देश और दुनिया के जो पर्यावरण प्रेमी हैं या जो पर्यटक हैं वो इस खूबसूरत जो वादी है, खूबसूरत क्षेत्र है, इसके लिए दीवाने रहते हैं। तो उसी क्षेत्र को बचाने के लिए सोनम वांगचुक साहब और जो लेह लद्दाख का वासी है, निवासी है, वो संघर्षरत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने कहा तो ये जो लोग हैं ये मांग 4 कर रहे हैं। इनकी 4 प्रमुख मांगे। एक तो मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची में इसे शामिल किया जाए, लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया हो, और साथ साथ लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें घोषित की जाएं। ये 4 प्रमुख मांगे हैं, और उसमें जो सबसे प्रमुख जो मांग है वो यही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना। इसे ही लेकर जो सोनम वांगचुक साहब या जो लेह लद्दाख के लोग हैं, वो उनका संघर्ष देश से छुपा नहीं है, और दुनिया भर में इस संघर्ष की चर्चा है। आपको स्मरण होगा, ध्यान होगा दर्शकों को, कि मार्च माह में सोनम वांगचुक साहब आमरण अनशन पर बैठे थे। 21 दिनों तक उन्होंने आमरण अनशन किया था। खुले आसमान के नीचे -10 डिग्री टेम्परेचर था। सिर्फ नमक और पानी वो पीकर आंदोलन करते रहे थे। लेकिन जो दिल्ली है उसका दिल नहीं पसीजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुध ली थी इनकी कि ये देश के ही वासी हैं। 145 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी ताल ठोक कर कहते हैं कि 145 करोड़ हिंदुस्तानी, लेकिन उन 145 करोड़ हिंदुस्तानियों में ये जो लेह लद्दाख अलग सा महसूस अपने वो कर रहा है। और यही वजह है कि फैसला हुआ कि जब दिल्ली लेह लद्दाख में जो प्रदर्शन हुआ उससे नहीं जागा तो कूच किया जाए दिल्ली। 1 सितंबर को वहां से 150 के लगभग आंदोलनकारी जो सोनम वांगचुक साहब की अगुवाई में चले, और वो कहते हैं कि मैं अगुवाई नहीं कर रहा हूं, ये सब के सब, हम सब इस जो एक बचाना है लेह लद्दाख को, सब के सब एक हैं। 700 किलोमीटर का सफर तय कर हरियाणा बॉर्डर उन्होंने पार की थी, और सोमवार देर शाम हरियाणा बॉर्डर के बाद जो सिंधु बॉर्डर है, ध्यान होगा जो किसान आंदोलन में बड़ा चर्चित, इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, वहां इन आंदोलनकारियों को डिटेन कर लिया गया है। और जो पूरी यात्रा रही है उस यात्रा को लेकर बार बार सोशल मीडिया पर वांगचुक साहब सूचनाएं साझा कर रहे थे, और उन्होंने ये जो हुआ है इसे लेकर भी क्या कुछ अंदेशा जताया था। सुनिए आप, उन्हीं ने ये वीडियो जारी किया है और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए फिर मैं आगे की बात करूँ। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं, और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है।
और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है। और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले, एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया, जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं, क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, और सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद। तो सुना आपने, ये बताया वांगचुक साहब ने कि क्या कुछ पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे पुलिस उनके साथ चल रही थी, किस तरीके से दृश्य था और कैसे डिटेन किया गया। अब करीब, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10-11 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं उन्हें डिटेन किए हुए। बहुत खुलकर कुछ सामने नहीं आ पाया। ये जो लेह लद्दाख की जो वासियों की मांगे हैं, उन मांगों को लेकर जब 2019 में चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के वक्त कई सारे वादे जो वहाँ उम्मीदवार थे उन्होंने किए थे, लेकिन सब भूल गए। यही स्मरण करा रहे हैं और इसीलिए आए हुए थे कि कम से कम प्रधानमंत्री जी बात तो करें। लेह लद्दाख भी तो हिस्सा है, वो भले ही वो मणिपुर को नहीं मानते, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जा पाते, वहां के लिए वक्त नहीं है, लेकिन ये मसला चंद उद्योगपतियों को जो वहां का मिनरल है और तमाम जो संपदा है, उस संपदा के साथ साथ वहां जो एक पर्यावरण से छेड़छाड़ का जो ब्लेम है कि कैसे वहां जो विकास के नाम पर हो रहा है, और ये आने वाली पीढ़ियों को बहुत बहुत सदमा पहुंचाएगा, दिक्कतें पैदा करेगा, न केवल उस क्षेत्र बल्कि पूरा भारतवर्ष और बाकी इससे जुड़े जो अन्य देश हैं, वहां भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव होंगे, ये वो बतलाते चले रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी शैली है, जो वो कह दिया, जो सोच लिया, जो तय कर लिया, वो लोगों की बात तो करते नहीं है, मन की बात की जाती है और वही कुछ उनकी तरफ से होता है। तो ये जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे, इनकी कोशिश थी कि 2 अक्टूबर यानी कल राजघाट जाएंगे। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो पुण्य दिवस होता है, उस दिवस के लिए वहां पहुंचकर एक सद्बुद्धि की प्रार्थना की एक मंशा थी और साथ में जंतर मंतर पर धरने की भी थी। लेकिन जो 163 धारा 163 है, नया कानून जो है, पहले 144 कहलाती थी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते ऐसा बताकर सबको डिटेन किया और 5 अक्टूबर तक ये चलना है। लेकिन अब इसको लेकर दुनिया में जैसी प्रतिक्रिया हो रही है, आलोचना प्रधानमंत्री जी या केंद्र की सरकार की सब कुछ हो रही है, वो तो हो रही है, राजनीति भी अब आरंभ हो चुकी है। वैसे तो वांगचुक साहब निरंतर कह रहे हैं कि ये पूरा मसला मुद्दा राजनीति का कतई नहीं है, लेकिन जो वहाँ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एपेक्स बॉडी लेह, उसने तो शुरुआत कर दिया है। जैसे ही सूचना पहुंची है वहां, तो आज मंगलवार का जो दिन है, 1 अक्टूबर है, इस दिन को उन्होंने बंद का ऐलान वहां कर दिया है। और ये बड़ा विचित्र सी बात है कि क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों जो नॉन बायोलॉजिकल शख्स हैं और जो भाजपा के जो लोग हैं, अंधभक्त हैं, विश्वगुरु और ईश्वर के अवतार कहे जाने वाले मोदी जी, क्यों नहीं ये जो स्थितियां ऐसे क्यों नहीं वाबस्ता हो रहे हैं, क्यों इस कम से कम चर्चा तो की ही जा सकती है, रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। और सवाल तो बार बार यही हो रहा है कि इतने भयभीत क्यों हैं मोदी जी, वो ये जो मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मन की बातों पर क्यों अटके हुए हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और क्यों जो मैग्सेसे अवार्ड विनर वांगचुक साहब हैं, उनके साथ जो यहाँ पहुंचे हुए लोग हैं, 80 बरस 85 बरस के लोगों ने पदयात्रा की है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, बड़ी
विकट स्थिति उनकी रही है, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। वो कह रहे हैं हम दिलों में छाले नहीं पालना चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जागा जाएगा इस मसले पर। पर्यावरण को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सारी चीजें हैं। और 2047 के भारत और तमाम बातें जो हो रही हैं केंद्र की सरकार की ओर से, जिससे बार बार कहा जाता है कि बेफिजूल हैं और अजीब सी बातें हैं, इन सब को लेकर जो एक रार है, तकरार है। और फिर कहा यही जाता है कि जो 56 इंच का सीना राहुल गांधी जी ने तो कह ही दिया सिकुड़ चुका है 2024 के बाद, भयभीत हैं। और बार बार पहले भी कहा गया है कि वो भले ही मन की बात करें, लेकिन उनका भय जाता नहीं है। भय है उनके मन में, वो बना हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो मर्जी वाली स्थिति है उसको लेकर है। लेकिन ये मसला, ये मुद्दा फिर सुर्खियों में, चर्चाओं में है। वो जो आमरण अनशन के दौरान पूरे विश्व में इसकी गूंज हुई थी, वैसी ही गूंज जो है पुनः शुरू हो गई है। और लगता यही है कि सरकार को कहीं जागना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। सोनम वांगचुक साहब या जो लेह लद्दाख के वासी हैं, आए हुए जो लोग, उसमें युवा भी हैं, जो हैं बुजुर्ग भी हैं, तमाम उम्र के लोग हैं, उनकी मांग पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। वरना आने वाली पीढ़ियां, शायद आज के जो शासक हैं वो तो चले जाएंगे, हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सोनम वांगचुक साहब या और लोग रहें ना रहें जो आज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माफ तो नहीं किया जाएगा आज के शासकों को। तो शायद चेतना और देखना चाहिए कि क्या कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। छोड़िए अहम, हो गया बहुत, आपको उसका भुगतान करना पड़ा है। लेकिन देश को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अगर आप यू टर्न लेंगे तो आपकी आलोचना भी थमेगी और आपको सराहा जाएगा। मोदी साहब देखिए, सोचिए आप। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस मसले से जुड़ा और जो अपडेट होगा अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा अनुरोध होगा कि ये जो लेह लद्दाख के वासी और वांगचुक साहब जो संघर्ष कर रहे हैं, इसे लेकर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए वो भी जुड़ें। शायद भय यही है कि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कहा गया है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुटते गए, कारवा बढ़ता गया, वैसा कुछ होता है, हमने देखा है। तो वो भय भी है साहेब को, उनकी सरकार को, बीजेपी को, तो होती रहे। लेकिन ये जो है शेयर कीजिएगा इस वीडियो का अधिक लोगों को शेयर। और आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।